बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर आईआईटी कानपुर का बयान सामने आया है। आईआईटी कानपुर ने आज दिल्ली के ऊपर क्लाउड सीडिंग के ऑपरेशन को सफल बताया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह एक ऑपरेशन ऐसे गलियारे में किया गया जो लगभग 25 नॉटिकल मील लंबा और 4 नॉटिकल मील चौड़ा था। ये जो हवाई कॉरिडोर बनाया गया जिसमें क्लाउड सीडिंग की गई, इसमें खेकड़ा से लेकर बुराड़ी का इलाका और उत्तर के बीच ये सबसे लंबी दूरी तय की गई। पहले राउंड में 6 फ्लेयर फायर किए गए। लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर, ग्राउंड लेवल से ऊपर, हवा जमीन से करीब 4000 फीट की ऊंचाई पर ये फ्लेयर छोड़े गए। इन फ्लेयर्स के जलने की अवधि 6 फ्लेयर्स की 18 मिनट, लगभग 18.5 मिनट थी। इसके बाद दूसरी उड़ान 3:55 पर शुरू हुई, जिसमें 8 फ्लेयर्स को लगभग 5000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर छोड़ा गया। यह जो ऑपरेशन था, दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा पैदा करना इनका प्रयास था। क्या कहना है पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। आईआईटी कानपुर काफ़ी बड़े स्तर पर सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा है। उनकी ग्राउंड में टीम्स भी काम कर रही हैं। दूसरी क्लाउड सीडिंग के लिए भी, ये जो पहली क्लाउड सीडिंग थी, ये मेरठ से चलकर और करोल बाग तक के आसपास के एरिया में, डाउन ऑफ द करोल बाग तक गई थी, बुराड़ी इलाके के अंदर भी। और ये हमारा जो पीछे का एरिया जितना है, इसके अंदर वो करके गए थे। अभी की जो है, अभी थोड़ी देर तक जानकारी आएगी कि एयरक्राफ्ट किस किस एरिया में जाकर गया है। मेजरली वो ईस्ट दिल्ली का कॉर्नर और नॉर्थ ईस्ट, इस एरिया के अंदर, और नॉर्थ के इस एरिया के अंदर कर रहे हैं। इस क्लाउड सीडिंग के माध्यम से पहले 8 फ्लेयर्स चलाए गए थे। एक फ्लेयर 2 से ढाई मिनट चलता है और 1 से 2.5 किलो का इसका टोटल वेटेज होता है। तो इस तरह से ये तकरीबन कोई 15-18 मिनट, 20 मिनट की ये एक क्लाउड्स के अंदर जाकर सीडिंग करी गई थी। और अभी दूसरी ट्रायल में इसका शायद नंबर बढ़ जाएगा। अब मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, तो आज का ये जो अभियान था, ये पूरा तो हो गया है, सफलता किस पर तय की जाएगी? जब बारिश हो जाएगी उस पर, या केवल डेटा कलेक्शन पर ही? सफलता इस पर गौरव की जो वीएफआर टेक्नोलॉजी है, विजुअल फ्लाइट रूल, यानी पायलट उस ऊंचाई पर उड़ रहा है जहां से वो क्षितिज को भी देख पा रहा है, जमीन पर भी देख पा रहा है और बादलों में सीडिंग भी हो पा रही है। तकरीबन अगर लंबाई के नजरिए से समझे तो, इस एरियल कॉरिडोर को समझे तो 47 किलोमीटर की लंबाई में, यानी बुराड़ी से लेकर के मयूर विहार, ये 47 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा ये पैसेज, जहां तक कि इसका इंपैक्ट हो सकता है। क्योंकि जब भी वो पाइप बर्न हो रहे थे, सिल्वर आयोडाइड बर्न हो रहा है, वो कुछ दूर तक वो अमॉर्फस के तरीके, चूंकि वो गैसेस हैं, वो फैलेंगी। तो इस पर निर्भर नहीं कर सकता कि तुरंत बारिश हो जाए। वो इसलिए भी क्योंकि हवा में आपको नमी चाहिए। बादल जरूर हैं, जैसे इस समय मौसम काफी इलाकों में हम देखें, मैं कनॉट प्लेस में हूं, ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर का रेडियस है, चाहे वो करोल बाग हो चाहे मयूर विहार हो, एरियल रेडियस। तो ये सफल पूर्वक प्रक्षेपण एक तरह का हो गया, गैसेस वहां पर चली गई, डेटा मिल गया। और इसीलिए दूसरे ट्रायल के बाद निर्भर करेगा, ये संभवतः ट्रायल कल भी हो सकता है क्योंकि एरियल कॉरिडोर इन्हें मिल गया था। प्लस 5 से 6000 फीट की ऊंचाई पर ही ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था। तो ऐसे में अगर कॉरिडोर मिलता है तो कल भी हवा में जो बादलों का फॉर्मेशन है, मैं डिपार्टमेंट में उस पर ये कहा है कि कल भी बादल रहेंगे। और इसी तरह कई तरह की जब फ्लाइट्स होंगी, कई तरह का डेटा मिलेगा कि कितने बादलों में कितनी नमी के बाद विजिबल रेन। देखिए, आर्टिफिशियल रेन का मतलब है, लोगों को लग रहा होगा कि बस जहाज ऊपर से गुजरा तुरंत बारिश हो जाएगी। होता इसी तरह है, लेकिन वो बारिश ऐसी नहीं होगी कि तुरंत नीचे दलदल आ जाए। वो एक नमी की फॉर्मेशन होगी, हल्की रेन बरसात होगी, ड्रिजल होगी, जो दिखाई देता है, जिसके लिए नमी जरूरी होगी। और चूंकि अभी हम देख रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक जो पश्चिमी हिमालय से विक्षोभ आया है, प्लस अभी जो साइक्लोन का फॉर्मेशन ईस्ट में, ये खत्म होते होते अपने साथ फिर विक्षोभ लाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। तो निकट भविष्य में ये ट्रायल डेटा इसी की सफलता तय करेगी कि आर्टिफिशियल रेन हम कब, कहां, कितनी बार कर सकते हैं। गौरव, अच्छा, जिन वैज्ञानिकों से बात भी हो रही है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी वो बताते हैं क्लाउड सीडिंग के? या दुनिया के इतने भागों में क्लाउड सीडिंग हुई है, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, यूएई हो, पश्चिम के देश हो, कि ये आमतौर पर प्रदूषण कम करने के लिए किया ही जाता है?
गौरव बहुत अच्छा सवाल किया और हम चाहते थे कि ये तमाम दर्शक इसे देखें। एक भ्रम बिल्कुल हटा दे, आसमान से जब भी बारिश होगी उसका नुकसान नहीं होता। एक हम संभावना देखते हैं एसिड रेन की, लेकिन वो हम जानते हैं कब होता है, बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है। घातक केमिकल हैं, डस्ट है, बहुत सारी चीज़ें जमा है, एसिड रेन होती है तो दाग कुछ पैचेस पड़ते हैं। चूंकि स्मॉग है लेकिन वो 300 400 सीवियर कैटेगरी पुअर कैटेगरी तक में है। इस बारिश से आपको वो नुकसान नहीं होगा जिस तरह संभावना है। ये ऐसे केमिकल नहीं है क्योंकि वो सिल्वर ऑक्साइड, वो ऑक्साइड फॉर्मेशन में है। ऑक्साइड जब हवा में जाकर के नमी से मिलेगा तो वो अपने आप H2O बनेंगे। जब वो H2O बनेंगे यानी पानी बनेंगे, पानी बन के नीचे गिर रहे हैं। शरीर को कोई नुकसान नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अगर ये नुकसान होता तो चीन लगभग हर दूसरे तीसरे साल ये नहीं करता। यूएई के भीतर ये दक्षता इसीलिए नहीं है। इसका इस्तेमाल एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि प्रूवन टेक्नोलॉजी है। कई बार इसको हम ये इसलिए भी करते हैं कि बर्फबारी जल्दी हो जाए। कहीं पर ऐसा लगता है कि बादल फटने की संभावना, तो दुनिया के कई सारे देश वहां करते हैं कि क्लाउड फॉर्मेशन है जहां बादल फट सकता है, तबाही आ जाए, वो पहले ही वहां कैनन दाग देते हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं, ड्रोन से भेज देते हैं कि क्लाउड को पहले ही मेल्ट कर लिया जाए। मेल्ट हो जाने से वो एक दरअसल इसी को कहा जाता है कि एडवांस वार्निंग सिस्टम, वो काम करते हैं, बादल पहले निकल जाएंगे और ऐसे में क्या होता है कि नुकसान की संभावना टाली जा सकती है। तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। दुनिया के कई सारे देशों को दक्षता, और भारत ने ऐसा किया है, पहली बार नहीं है, हम पहले ये कर चुके हैं। हमने इसका महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसका प्रयोग किया गया है। हाँ, भारत में प्रदूषण कम करने के लिए इसका प्रयोग, और पिछले साल आप देखिए, पिछले साल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि एक बार आर्टिफिशियल रेन कराएं, और उसके लिए बाकायदा पवन हंस के साथ बातचीत भी हो रही थी। तो इस टेस्ट रन को हमने देखा है। जब इसका पूरी तरह ट्रायल होगा, डेटा सामने आएगा, तब ये इस पर निर्भर करेगा कि बड़े पैमाने पर हो सकता है उसमें एयरफोर्स की मदद ली जाए, हरक्यूलिस जैसे बड़े विमानों का इस्तेमाल किया जाए, 40-50 कैनिस्टर एक साथ फायर किए जाएं, और तब हम देखेंगे कि अगर जब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा तब उससे किस तरह की बारिश होगी और कितनी कमी आती है क्यूआई में। जी, आईआईटी कानपुर इस समय जो अपना परीक्षण कर रहा है, जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, इसका डेटा एनालिसिस कब तक हो जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी तस्वीर उभर कर आएगी कि क्या वायुसेना की आवश्यकता है, क्या बड़े स्तर पर इसे करने की आवश्यकता है, या फिर इसको इसी स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए गौरव, वो सेसना का है, बहुत छोटा प्लेन है। अब हम इसको डोनियर क्राफ्ट की तरह समझते हैं कि बहुत छोटा प्लेन है, एक एक कैनन फायर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर करना होगा तो जाहिर है जहाज भी बड़ा इस्तेमाल होगा। हो सकता है हम ड्रोन से, क्योंकि 6000 फीट पर अगर आप कर रहे हैं तो हमारे पास बड़े ड्रोन भी हैं, हो सकता है ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सके इसमें। उसके बाद छोटे छोटे रॉकेट्स होते हैं, हमें हवा में जाके उनको स्प्रिंकल करना है, तो वो टेक्नोलॉजी आगे निर्भर करेगा। और अभी चूंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है पहले फेज़ के ट्रायल का, पहले फेज़ का ट्रायल में उन्होंने देखा कि उस समय हवा में आर्द्रता कितनी थी, जिस ऊंचाई पर गए हैं वहां पर नमी फॉर्मेशन कितनी हुई है। उसी के साथ आज के ट्रायल में पता चलेगा कि जितनी नमी थी, और जब यहां पर सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड हमने उस इलाके में कैनन दागे हैं, उसके स्मोक जब हवा में नमी से मिले तो कितना वाष्प बना, उसमें नमी कितनी आई, क्या वो इतने थे कि पानी नीचे गिर के जा सकें। ये इसी पर निर्भर करके ये तय करेगा कि दिल्ली जैसे शुष्क वाले राज्य में, दिल्ली एनसीआर यानी अब जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, क्योंकि जाहिर आगे जो होना होगा वो बड़े पैमाने पर होगा, तो जहां शुष्क होता है मौसम, ठंड आते आते यहां पर नमी इतनी नहीं होती है, 40-50% से ज्यादा नमी नहीं होती है। लेकिन अगर बादल बढ़ते हैं, हवा में ठंडक होती है, हवा की रफ्तार अगर रुक जाती है, तब ये, इसीलिए डेटा हमेशा, किसी भी बड़े प्रयोग के लिए डेटा बहुत जरूरी होता है। डेटा एनालिसिस संभवतः वो शाम तक बैठेंगे, 24 घंटे में कंपाइल होगा, लेकिन मल्टीपल टेस्ट, आपने एक दूरी देखी है 47 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर चौड़ा, इसके पहले बुराड़ी में हुआ, कई और टेस्ट रन के बाद जब पूरी दिल्ली कवर हो जाएगी तब संभवतः ये इस नतीजे पर पहुंचे, एक तारीख पर कब ये बड़े पैमाने पर किया जा सके। ये जो तस्वीरें समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये उसी सेस्ना विमान की है जिसने एक के बाद एक, पहली बार में 6, दूसरी बार में 8 फ्लेयर छोड़े, और लगभग 25 नॉटिकल मील लंबा और 4 नॉटिकल मील चौड़ा वो इलाका था जिसमें उसे छोड़ा गया। ये तस्वीर मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि 4000 फीट और फिर 6000 फीट की ऊंचाई पर ये फ्लेयर छोड़े गए, और अब उम्मीद ये है कि इससे ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, इससे पता चल सकेगा कि दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए और क्या-क्या करने की आवश्यकता है। अगले 2 से 3 घंटों में बारिश होने की उम्मीद भी है।